वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं निशु शर्मा व्लॉग्स। तो मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। लास्ट मेरे मिनी व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसमें बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तब से लेकर अब तक मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। 4-5 दिन हो गए हैं और मतलब पहले से तो फिर भी आराम था। जिस चीज़ मतलब चक्कर वगैरह आ रहे थे तो उसमें तो आराम मिल गया था। ग्लूकोज वगैरह चढ़वाई थी मैंने। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे को खांसी हो रही है। 3 दिन से, मतलब 3 दिन हो गए खांसी को भी ठीक ही नहीं हो रही है भाई साहब। प्राइवेट से भी 2 जगह से प्राइवेट ले आई। पहले यहाँ से लेकर आई मैं अपने यहाँ से ससुराल में से। तो मैं यहाँ से मतलब मेरे को दवाई नहीं लगती है, मेरे को एक ही जगह की दवाई लगती है। तो मैं यहाँ से पहले मैंने बोला कि यहाँ से ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे जाऊँगी जहाँ से मैं लेकर आती हूँ। मैं अपने मायके से दवाई लेकर आती हूँ, वहाँ पे प्रताप विहार में डॉक्टर है वहाँ से। तो मेरे को वहीं की दवाई लगती है। तो यहाँ से दवाई ली, यहाँ कोई आराम नहीं मिला। 120 रुपये की दी थी उन्होंने अभी। फिर उसके अगले दिन ही भाई साहब जब कोई आराम नहीं मिला तो फिर मैं गई वहाँ प्रताप विहार, वहाँ से लेकर आई, वहाँ से 2 दिन की लेकर आई। अभी तक तो कोई आराम नहीं था। एक ही दिन हुआ था, मैंने एक ही दिन, वैसे एक खुराक में आराम मिल जाता है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे को इतनी खांसी हो रही है, बताओ। फिर मैं गई वहाँ पर, वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं अभी डिस्पेंसरी जाकर होकर आई हूँ और मैं डिस्पेंसरी दवाई लेकर आई हूँ। तो वो मैंने अभी पी है, अब देखो आराम मिलता है कि नहीं मिलता। और उन्होंने गोली भी दी थी, वो गोली मैंने खा ली है। तो खांसी के मारे ना मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से में इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है, सीरियसली बता रही हूँ गाइस, बहुत दर्द हो रहा है। अब तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं खड़े होके व्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, ये जगह मेरी फेवरेट है व्लॉग शूट करने के लिए। ये जगह मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर लाइट एकदम क्लियर है, इसीलिए यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगा रखी है। तो इसीलिए तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी। 4-5 दिन हो गए हैं, मेरी आवाज़ इतनी चेंज हो गई ना 4-5 दिनों में। ठीक ही नहीं हो रहा, गला भी ठीक नहीं हो रहा। खांसी के हमारे गले में भी दर्द हो रहा है। खांसी के हमारे गले में भी दर्द हो रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही गले से। और पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। खांसी के हमारे खास के रात को ना 3:30 बजे सोई हूँ। बाबू सो गई थी 2 बजे, मेरे को सो रही थी, मैं सोते सोते उठ गई। खांसी के मारे इतनी खांस रही भाई साहब, नींद ही नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जितना भी होगा वैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो हम मिलते हैं, आप बनी रहिए मेरे व्लॉग में। और गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैं वही बताने के लिए दोबारा से आई हूँ। आज है 30 सितंबर और आज है बाबू के पापा का बर्थडे, मतलब कि मेरे पतिदेव का बर्थडे है आज। बट हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे और मैंने उनका गिफ्ट तो उन्हें पहले ही दे दिया था। बिकॉज़ आपको पता ही होगा कि मेरे पापा की डेथ हो गई, पापा ससुर की। तो गिफ्ट तो मैंने उनके ख़त्म होने से पहले, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं कुछ लेकर आई थी, पता नहीं क्या लेकर आई थी, याद नहीं आ रहा। तो फिर मैं तभी इनके लिए ना चांदी की चैन बनवा दी थी गले की छोटी सी। तो मैंने इनको पहले ही गिफ्ट कर दी थी और मैंने बोला कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब गिफ्ट तो मैंने इनको पहले ही दिया था। और बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी मेरे पापा ख़त्म हुआ, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और मेले में जाने का प्लान बन भी रहा था कि मेले में जाएंगे, परिचरक को बुला लेंगे और फिर झूला वगैरह झूल लेंगे सारे, और वहीं पे मतलब झूला वगैरह झूल लेंगे और खा पी लेंगे, जो भी करना होगा, मतलब मेले में घूम फिर लेंगे ऐसे करके। तो बारिश इतनी हो रही है और कीचड़ वगैरह हो रही होगी, देखते हैं शाम तक क्या होता है। अगर धूप निकल गई, पानी वगैरह सूख गया, पानी नहीं होगा तो फिर जाएंगे। और पता नहीं परिचरक आएंगे कि नहीं, अगर बारिश होगी तो फिर तो हमें आने नहीं देगी क्योंकि मेला तो लगेगा ही नहीं। तो देखते हैं, जैसा भी आज कुछ करेंगे तो फिर बता ही देंगे। तो मेरे प्यारे से पतिदेव को हैप्पी बर्थडे। वैसे तो मैंने रात को 12 बजे ही उनको विश कर दिया था उठाकर उनको,
सो रहे थे नींद में, उनसे थैंक यू बुलवाया, बोल ही नहीं थे। 10 बार मैंने हैप्पी बर्थडे विश करा पर उन्होंने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, नींद में थे। और फिर सुबह उठ के मेरे से बोलते हैं कि तुमने मुझे विश नहीं करा। मैंने बोला ठीक है नहीं करा ना, चुप रहो फिर, अब नहीं करा तो। मैंने बोला कि थैंक यू किसने बोला था? तो कह रहे कि बेटा मुझको नहीं पता, तुमने मुझे विश भी कराया है, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया फिर तो। बताओ ऐसे है। नींद में उन्हें ये भी याद था कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और मैंने उन्हें बर्थडे विश करा है। तो आज उनका बर्थडे भी है। ऐसे ही मतलब कुछ नहीं होगा, नॉर्मल डे की तरह ही। बाबू के पापा आ गए हैं घर पर और ये टकली खेल रही थी तो इन्होंने भी पलंग पे चढ़ाया है इसको, देखो कैसे चढ़ रही है। इन्होंने के पापा, आज इनका बर्थडे है, बर्थडे बॉय। और ये हमारी टकली है, इसका काजल देखो कैसे फैला हुआ है। तू हमारी टकली है, तू हमारी टकली है। क्या लेकर आए अब? गोला खाओ। तो गाइस अभी हम जाएंगे बाज़ार और फिर जाएंगे मेला। और जैसे कि मतलब मैंने बताया था कि परिचय लगाएंगे तो वो नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे तो हम ही जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं भी झूला नहीं झूलूंगी क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। पेट में क्या, पेट में नहीं मतलब हड्डियों में, पेट के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उसमें दर्द हो रहा है खास के। तो अभी नन्नों के भी कपड़े चेंज करने हैं, मैं भी अपने कपड़े चेंज करूँगी, ये वाले नहीं पहन के जाऊँगी, है ना? आप भी जाओगे? ग्रीन वाली पैंट पहन रखी है, मैं इनको कह रही हूँ वाइट शर्ट पहन लो अच्छी लगेगी, पर ये सुन के ही नहीं राजी हो रहे हैं। वाइट शर्ट पहन लो ना। क्यों? ये आपको अच्छी लग रही है, इस पैंट पे अच्छी नहीं लग रही ना। अच्छी लग रही है आप कैसे बात कर रहे हो? वाइट देखो अरे यार ये ग्रीन पैंट है बताओ, और ये वाइट रेड शर्ट है। तो गाइस जो मैंने आपको सुबह व्लॉग स्टार्ट कर बताया था ना कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने इनको विश नहीं कराया, बल्कि मैं इनको 50 बार विश कर चुकी थी और इन्होंने मेरे विश को रिप्लाई भी नहीं करा था। फिर मैंने इनसे ज़बरदस्ती थैंक यू बुलवाया था। तो अभी भी ये बोल रहे हैं, मैंने बोला कि बाबू मैंने आपको आपके बर्थडे का गिफ्ट तो दे ही दिया है, तो कह रहे हैं कि गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, बर्थडे विश भी नहीं करा। बताओ ज़रा। तो मैं अभी आप लोगों के सामने विश कर देती ताकि ये सुबह से बोल चुके हैं कि मैंने इनको बर्थडे विश नहीं करा, ताकि फिर ये मेरे से बोले ना, इसलिए मैं ब्लॉग में विश कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे बाबू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। मैंने सच में आपको विश करा था, पता है आपको? आप सो रहे थे, मैंने बाबू भी जग रही थी हैं, मैंने बोला कि बाबू की तरफ से भी मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे पापा ऐसा करके मैंने बोला। बाबू बोल लिया हैप्पी बर्थडे पापा। और मैं क्या कर रहा था? ऐसे कर रहे थे, सच में ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने बोला थैंक यू तो बोलो, फिर थैंक यू भी बोले, फिर थैंक यू। फिर मैंने बोला, फिर मैंने इसकी तरफ से बाबू की तरफ से बोला कि बाबू की तरफ से हैप्पी बर्थडे पापा। फिर मैंने थैंक यू बोला बाबू की तरफ से, बोला तुमने थैंक यू बोला भी नहीं था, बाबू की तरफ से वाला, समझे? और कह रहे मैंने भी नहीं कहा। और बाबू को देखो यहाँ पे अपने कैप से खेल रही है। अभी इसको रेडी करेंगे, बाद में पहले हम बाजार जाएंगे। हैप्पी बर्थडे बाबू, आप जियो हजारों साल। अब मैंने इनके लिए बहुत सारी स्टोरी लगाई थी और पता क्या हमारे मेले में नन्नू बिजली की बदौलत है कि आज ये रामलीला इतना भव्य रूप ले रही है। और सबसे बड़ी बात है पकड़ो कि आज गंजी आ गए हम मेले में।
नन्नू का तो हेयर बैंड गिर गया भाई, बिल्ली वाला। नन्नू तो अपनी मम्मी को देख रही है। वो क्योंकि लाइट जल रही है ना, इसलिए नन्नू मेरे को देख लिया और मैं नन्नू को देखूंगी। नन्नू के हेयर बैंड में लाइट जल रही है। हाँ जी, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो आप तो। आपको मैं क्यूट लग रही हूँ? अच्छा, तो गाइस आपको ये दोनों कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हम मेले से लेकर आए थे, जब हम आज गए थे। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बिल्ली को, देखो कैसी लग रही है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी लाइटिंग भी चेंज होती है। लाइटिंग भी तीन बार चेंज होती है इसकी। बटन दबाओ। देखो कैसे चुप हो रही है, ऐसे करके ये थोड़ी धीरे हो गई, ऐसे करके रुक गई और ऐसे करके बंद हो गई। हमने कमरे की टॉर्च बंद कर दी और ऐसे मेरे गूगल की भी ऐसी है। क्या सामने बटन है मेरे लिए। और बाबू के लिए हेयर बैंड लेकर आए थे लाइट वाला, जैसे कि आपने देखा। तो हम इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आई होप कि मैं ऐसे डेली ब्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि हम बना के इकट्ठे कर लेती हूँ, मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। मतलब एडिटिंग करने में मेरे को इतनी झंझट लगती है कि मतलब एडिटिंग ही नहीं हो पाती, तो वो अपलोड कहाँ से होंगे। तो नन्नू बाय बाय कर दो गाइस को, बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लेना मम्मा के चैनल को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।